Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says three equal charges, 2 into 10 raised to the power minus 6 coulomb each, are held fixed at the three corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the coulomb force experienced by one of the charges due to the rest two. Okay. So what is given, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. कुछ इस तरह से होगा. नाउ ये जो कॉर्नर्स है ना, वहाँ पे हमारे पास चार्जेस हैं. लेट्स से Q1, Q2 एंड Q3. तीनों चार्जेस आपको इक्वल दे रखे हैं. Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, दैट इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 6 कूलम, राइट. बट अगर डिफरेंट चार्जेस भी होते हैं तब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना. सो लेट्स से हम Q3 पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं. सो Q3 पे कितने फोर्सेस लगेंगे? एक फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ Q1. Q1 जो है Q3 को रिपेल करेगा. रिपेल करेगा मीन्स एक फोर्स लगेगा Q3 पे बाय Q1 डायरेक्टली अवे फ्रॉम Q1 इस डायरेक्शन में. लेट्स से F1. F1 क्या है? फोर्स ऑन Q3 बाय Q1. F1 का वैल्यू कितना होगा? कैन यू फाइंड आउट? F1 दैट विल बी K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर. ए क्या है? ये जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, दैट इज ए. सो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर. सो ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो ना. 9 इंटू 10 राइज टू द पावर 9. Q1 एंड Q3 सेम है. सो Q स्क्वायर हो जाएगा ना. 2 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा. सो दैट इज 4 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. अभी ए का वैल्यू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, राइट. 5 सेंटीमीटर मीन्स 0.05 meter. So a square that is a 25 into 10 raised to the power minus 4 meter square है ना a square. So यहाँ से चेक करो कि कितना आएगा. ये ऊपर जाएगा, so ये काइंड ऑफ कैंसिल हो रहा है, so ये 10 हो जाएगा, so ये हो गया 2 और ये हो गया 5, so 72 है ना. ओके 72/5 न्यूटन. सो F1 का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना है? 72/5. 72/5 न्यूटन. सिमिलरली आप देखो एक फोर्स लगेगा Q3 पे बाय Q2. जो Q2 है वो भी Q3 को रिपेल करेगा. रिपेल करेगा मीन्स Q3 पे जो फोर्स लगेगा बाय Q2 वो किस डायरेक्शन में होगा? डायरेक्टली अवे फ्रॉम Q2 इस डायरेक्शन में. एंड लेट्स से दैट इज F2. F2 क्या है? फोर्स ऑन Q3 बाय Q2. F2 का वैल्यू कितना होगा? F2 दैट इज इक्वल टू K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. अगेन ये वाली जो साइड होगी वो A होगी बिकॉज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. नाउ अगेन आप वैल्यूज पुट करोगे. K का वैल्यू 9 इंटू 10 राइज टू द पावर 9. Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 6 और जो A है उसे आप पुट करोगे 5 सेंटीमीटर और यू कैन से 5 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 2 मीटर. सो सेम आएगा है ना. जो F1 का वैल्यू आया था वही F2 का वैल्यू आएगा. सो इस डायरेक्शन में भी कितना फोर्स लगेगा? 72/5 न्यूटन. सो नेट फोर्स कितना है Q3 पे? देखो अभी हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा. लाइक आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते है ना. जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है. सो आपको कंपोनेंट लेके ऐड करना पड़ेगा. सो किस तरह से आप कंपोनेंट लोगे? इस तरह से x और y डायरेक्शन में हम कंपोनेंट ले लेते हैं. ये एंगल कितना है? 60 डिग्री. सो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. सो 72/5 का यहाँ पे आएगा. 72/5 का cos 60 यहाँ पे आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा 72/5 का sin 60. सिमिलरली आप ये वाला जो 72/5 है इसके भी कंपोनेंट लोगे. ये एंगल 60 डिग्री है, सो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा. सो इस डायरेक्शन में आएगा 72/5 का cos 60 और y डायरेक्शन में आएगा इस डायरेक्शन में 72/5 का sin 60. नाउ आप देखो कि ये जो cos वाला कंपोनेंट है ना ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, राइट. cos वाला जो कंपोनेंट है x डायरेक्शन में वो तो कैंसिल हो जाएगा और जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा. तो 72/5 sin 60 और अगेन सेम. सो इट विल बी 2 into 72/5
साइन 60, सो साइन 60 का वैल्यू पुट कर दो अंडर रूट 3/2. सो ये चेक करो, 2 से 2 कैंसिल, सो 72 रूट 3/5. दिस इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3 और किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, राइट. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working hard. Best of luck. Bye.